हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सेमेस्टर 1 के। तो इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इसके आंसर भी देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप भी इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने का। तो इसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चंस करा रखे हैं, इसके साथ साथ आंसर भी है, प्लस आपके टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस और दिए हैं जो कि वो भी आपके जो किसी ना किसी सेमेस्टर के एग्जाम में आपके आ ही रखे हैं ऑलरेडी। तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख लेना। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो जब सबसे पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो टोटल इसमें टोटल 5 यूनिट है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो कि आपको पढ़ना है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट रहने वाला है। एंड ये आपका सेकंड यूनिट है जो कि कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो मैं आपको हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया एंड ये आपका फिफ्थ यूनिट हो गया। तो देखिए आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये देखिए आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपका उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे उपनिवेशवाद पर मुख्य दृष्टिकोण, उदारवाद, मार्क्सवाद, उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है, एंड भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्या क्या दृष्टिकोण थे, एंड राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी एंड मार्क्सवादी, उपनिवेशवादी। एंड ये आपका सेकेंड यूनिट है जो कि भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका क्या क्या प्रभाव था, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे संवैधानिक विकास क्या क्या रहा, औपनिवेशिक राज्य। एंड देन इसके बाद आपका थर्ड यूनिट है जो कि सुधार और विद्रोह के बारे में है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। एंड इसके सेकेंड इसके है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक क्या क्या आंदोलन रहे उस टाइम के। एंड ये आपका थर्ड है जो कि शिक्षा और नए मध्यम वर्ग का उदय। तो ये आपका थर्ड यूनिट था। एंड ये आपका फोर्थ यूनिट है जो कि राष्ट्रवादी राजनीति और उसके सामाजिक आधार का विस्तार। तो ये आपका फोर्थ यूनिट हो गया। एंड ये आपका फिफ्थ यूनिट है जो कि सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी, श्रमिक, महिलाएं और जाति विरोधी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि आपका उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, एंड भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, नीचे आपका इंग्लिश मीडियम का है। तो मैं हिंदी मीडियम वाले को समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है। देन इसके बाद भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसका उपनिवेशवाद क्या होता है वो लिखेंगे, इसमें आपको इसका अर्थ बताना है उपनिवेशवाद का। देन इसके बाद आपका भारत में जो उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है वो बताना है आपको मार्क्सवादी। देखिए भारत में मार्क्सवादी के क्या क्या परिप्रेक्ष्य रहे हैं। पहला आपका देखिए फर्स्ट आपका आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट, तो इसको आपको डिफाइन करना है। देन इसके बाद आपका सेकंड है जो कि धन का निकासी सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आपको बताना है। देन इसके बाद थर्ड है आपका जो कि सामाजिक और कृषि संबंधों का परिवर्तन। एंड फोर्थ आपका औद्योगिकरण पर आर्थिक निर्भरता, तो ये आपको डिफाइन करके लिखना है। देन इसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना आपको लिखना है। ये देखिए तो ये आपका फर्स्ट आलोचना है जो कि आर्थिक पहलू पर अत्यधिक ध्यान था इसका। एंड सेकंड है आपका भारतीय समाज की आंतरिक समस्याओं की अनदेखी की इन्होंने। एंड आपका थर्ड है जो कि स्थानीय प्रतिरोध और सामूहिक प्रयासों की उपेक्षा। एंड आपका फोर्थ है क्षेत्रीय विविधता का इसमें अभाव था, तो ये आपका इसमें लिखना है। देन इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष आपको सभी क्वेश्चन में ही लिखना है। एंड आपका ये आपका देखिए इंग्लिश मीडियम में आ गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनिज्म एंड क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनिज्म इन इंडिया। तो इसमें आपको पहला बताना है कि कॉलोनिज्म क्या होता है एंड क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनिज्म इन इंडिया। तो इसके अंदर आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। एंड ये आपका सेकेंड है जो कि क्या मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव था कॉलोनिज्म इन इंडिया पे, ये आपको बताना है। एंड इसके क्या क्या की फीचर्स थे, तो ये आपके की फीचर्स देखिए आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशन, तो ये आपको बताना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड क्रिएशन ऑफ डिपेंडेंसी, तो ये आपको बताने थे इसमें। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए एंड भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक तो पहले भारत राष्ट्रवाद को आपको परिभाषित करना है एंड उसके बाद भारत में जो राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले परिचय में आपको राष्ट्रवाद की
राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी परिभाषा बताना है। तो देखिए राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो किसी विशेष समूह के लोगों में साझा पहचान, संस्कृति, भाषा और इतिहास और मूल्यों पर आधारित होती है। यह समूह अपनी राजनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए प्रयास करता है। तो ये आपका राष्ट्रभाषा का परिभाषा हो गया। एंड इसके बाद आपके जो राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए क्या क्या दृष्टिकोण थे ये आपको बताना है। तो फर्स्ट था आपका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बताना है। एंड इसके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के मुख्य विशेषता बताना है इसमें। एंड इसके जो मुख्य विशेषता में नेतृत्व और आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन जो हुए थे। एंड विविधता में एकता, ये आपको बताना है इसमें। देन इसके बाद आपके इसके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को बताना है। ये आपका सेकंड है जो कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को इसमें बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके आलोचना को भी बताना है। ये देखिए इसकी आलोचना है, विभाजनों पर जोर था इनका आलोचना में। एंड इसके बाद आपको लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखना है। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि डिफाइन नेशनलिज्म, इवेलुएट नेशनलिस्ट एंड इम्पेरियलिस्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें आपको डिफाइन करना है नेशनलिज्म, मैंने आपको बता दिया राष्ट्रवाद को डिफाइन करना है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में कैसे नेशनलिज्म आया एंड इसके क्या क्या अप्रोचेस एंड स्टडीज़ थे। इसके फीचर्स भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। फोकस ऑन रेजिस्टेंस, लीडरशिप एंड मूवमेंट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसके फीचर्स थे। एंड ये आपका स्वदेशी का था। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में औपनिवेशिक शासन में प्रमुख संवैधानिक विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये भारत सरकार अधिनियम एंड 1935 का जो आपका एक्ट था उसके संदर्भ में आपको औपनिवेशिक भारत में प्रमुख संवैधानिक क्या क्या विकास हुए हैं इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। तो देखिए आपका ये सबसे पहले आपको यहाँ पे परिचय लिखना है। तो ये आपका परिचय हो गया। एंड ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर आपको लिखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आपको ऐतिहासिक क्या क्या पृष्ठभूमि रहे हैं ये आपको बताने हैं। देन इसके बाद इसके संघीय ढांचे का परिचय बताना है आपको इसमें। एंड क्या क्या इसके स्तर थे संघीय ढांचे के, इसके ऊपर आपको बताना है केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, क्या क्या इसके आपके संदर्भ में थे। एंड इसके बाद आपको मैं इंग्लिश मीडियम में दिखाता हूँ। इसके लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो देखिए आपका ये इंग्लिश का आ गया थर्ड क्वेश्चन ही है। डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड बैकग्राउंड टू द एक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिक पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का परीक्षण करना है। तो भारत के पारिस्थितिक पर जो औपनिवेशिक शासन के जो प्रभाव रहे उसके आपको परीक्षण करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। देन इसके बाद क्या क्या इसके प्रभाव पड़ा था। तो पहला इसका प्रभाव क्या पड़ा था, पहला इसका प्रभाव था वनों का दोहन और वनों की कटाई, ये आपको इसमें बताना है। एंड ये आपका इसके आर्थिक शोषण कर रहे थे तो आर्थिक शोषण आपको बताना है। देन इसके बाद क्या क्या परिणाम रहे इसके ये भी आपको इसमें बताना है। देन इसके बाद आपको सेकंड में कृषि में बदलाव और भूमि उपयोग, ये आपको बताना है कि कृषि में क्या क्या बदलाव आए और भूमि के क्या क्या उपयोग किए गए। एंड आपका थर्ड है जो कि जल संसाधन और जलवायु पर प्रभाव क्या क्या पड़ा है इसको आपको ऊपर बताना है। एंड आपका फोर्थ है नई प्रजातियों और जैव विविधता पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको इसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको पढ़ लेना। एंड आपका फिफ्थ है जो कि स्वास्थ्य और मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े इसके, ये आपको इसमें मेंशन करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे, सबसे लास्ट में आप यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये आपका देखिए फोर्थ का आ गया इंग्लिश मीडियम का, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोलॉजी इन इंडिया। तो देखिए इसका जो मैं आपका नोट्स का मैं PDF टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना। तो देखिए ये आपका एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोलॉजी इन इंडिया। तो देखिए ये वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा वो भी जो कि आपके किसी न किसी सेमेस्टर के एग्जाम में आ रखे थे ऑलरेडी पहले के सेमेस्टर में, तो वो भी आप देख लेना। इनके करने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको कोई और क्वेश्चंस करने की, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर देख लीजिएगा। एंड इसका भी आंसर्स आपके काफ़ी उन क्वेश्चंस के आंसर इसी क्वेश्चन में इन्हीं आंसर में मिल जाएगा आपको। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का हो गया ये। इसके देखिए आपका सेकंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज़। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भारत में पुनर्जागरण हुआ, टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में जो धार्मिक और जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे क्या उसके कारण भारत में पुनर्जागरण हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर लिखना है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर आपको सबसे पहले इसका परिचय देना है। देन इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है जिसके अंदर आप लिखेंगे सामाजिक सुधार और सामाजिक जागरूकता कैसे हुआ, ये आपको बताना है।
देन इसके बाद जो आपके आंदोलन हुए थे, धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, इसमें आपको बताना है। देन इसके बाद शैक्षिक सुधार और वैज्ञानिक सोच क्या क्या था उस टाइम का, वो आपको बताना है। देन इसके बाद इसका आपको निष्कर्ष लिखना है लास्ट में। एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है ये क्वेश्चन, जो कि डू यू थिंक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लेड टू द रेनेजेंस इन इंडिया कमेंट। तो ये आपको बताना है, ये आपका यही क्वेश्चन था 5th का। एंड ये आपका ये आंसर हो गया। ये आपको बताना है सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल अवेकनिंग, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। एंड ये आपका 6th क्वेश्चन है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति में उदारवादी, संविधानवादी और स्वदेशी की रणनीतियों का आपको मूल्यांकन करना है। तो जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी राजनीति में उदारवादी और संविधानवादी और स्वदेशी की जो रणनीति थी, वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले आपको फिर से इंट्रोडक्शन लिखना है। देन इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उदारवादी राजनीति क्या है ये आपको बताना था। देन इसके बाद मूल्यांकन करेंगे इसका। इसके बाद आपको संविधानवादी नीति लिखना है। देन इसके बाद फिर से इसका मूल्यांकन करना है। देन इसके बाद आपको स्वदेशी नीति लिखना है, फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन करना है। देन इसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तीनों का कंक्लूजन लिखना है। एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, जो कि इवेलुएट द स्ट्रेटजी ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड स्वदेशी इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये आपका 6th का क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इसके इंग्लिश मीडियम वाले पहला इसका जो है आपका फॉर्मेट रहेगा इंट्रोडक्शन का, फिर इसके बाद आपको बताना है लिबरल के बारे में बताना है। देन इसके बाद इसका की कंट्रीब्यूशन बताने हैं। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आपको बताना है। देन इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आपका 7th क्वेश्चन है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विशेष संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो जन लामबंदी में गांधी जी की क्या क्या भूमिका रखा था, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये आपका सबसे पहले परिचय लिखेंगे इसका। देन इसके बाद गांधी जी की क्या भूमिका और जनसंगठन था वो बताना है। देन इसके बाद आपको नागरिक अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या शुरुआत कैसे हुई थी यह बताना है। एंड विविध वर्गों का क्या क्या सक्रिय योगदान रहा था आपको इसमें मेंशन करना है। एंड ये देखिए आपका दांडी मार्च और उसका प्रभाव, ये सब आपको बताना है, युवा की भागीदारी। एंड लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि डिस्कस द रोल ऑफ गांधी जी इन मास मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल विद स्पेशल रेफरेंस टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये आपको बताना है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर गांधीज रोल इन मास मोबिलाइजेशन, देन इसके बाद लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद विड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन। ये आपके बाद फिर लिखेंगे इसके अंदर रोल ऑफ वुमेन एंड यूथ, तो वुमेन एंड यूथ के क्या रोल थे। एंड सिंबल ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म बताना है आपको। एंड द साल्ट मार्च एंड इट्स इम्पैक्ट, तो ये आपके जो सॉल्ट मार्च एंड जो इसके क्या क्या इम्पैक्ट रही है आपको बताना है। तो ये आपका लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन है, जो कि उन कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ एंड इसने भारत विभाजन वार्ता को किस हद तक प्रभावित किया। तो इसमें आपको बताना है कि आपको उस कारक पर चर्चा करना है जिसके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक राजनीति, जो कि कॉमलियर वो होता है आपका जो राजनीति, उसका क्या कैसे उदय हुआ कम्युनलिज्म का, जिसके आपका आंसर लिखना है। ये आपका जो हो गया प्रस्तावना हो गया, ये आपको प्रस्तावना ऐसे लिखना है। देन इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दंगे वंगे के बारे में आपको चर्चा करना है, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या रहा, सांप्रदायिक दंगे और हिंसा, इनके बारे में आपको बताना है। एकता आंदोलन की जो असफलता हुई इसके बारे में आपको लिखना है। एंड विश्व युद्ध के बाद क्या क्या परिणाम रहे। एंड 2 राष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की मांग, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। देन इसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। एंड ये इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन है, जो कि डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन कॉलोनियल इंडिया, हाउ फार डिड इट इम्पैक्ट द नेगोशिएशन ओवर द पार्टीशन इन इंडिया। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द 2 नेशंस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पार्टीशन एंड इसके कैलकुलेशन। तो आपके ये जो आंसर लिखे, ये आपके काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। ये आपका 9th क्वेश्चन है, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करना है। तो जो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं के क्या क्या योगदान रहे, इसके ऊपर चर्चा करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जैसे कि आपका हर क्वेश्चन की तरह आपको प्रस्तावना लिखना है। देन इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, जिसके अंदर महिलाओं का योगदान प्रारंभिक भागीदारी और सामाजिक सुधार कैसे महिलाओं ने किया, ये आपको बताना है। इसके बाद 1857 की क्रांति में महिलाओं की क्या क्या भागीदारी थी, ये आपको इसमें मेंशन करना है। देन इसके बाद आपका जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल
डिसओबीडियंस आंदोलन था, इसके अंदर महिलाओं की भागीदारी आपको बताना है। एंड क्विट इंडिया आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। देन इसके बाद जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी बताना है। एंड नेतृत्व और पहचान, तो ये आपको इन सबको मेंशन करना है। देन इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। देखिए आपका इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। तो आपको कंट्रीब्यूशन महिलाओं का क्या क्या रहा था फ्रीडम मूवमेंट में, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, आपका वुमेन इन द 1857 रेविलियन, ये आपको बताना है इन सबको। वुमेन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस थ्रू मास मोबिलाइजेशन, लीडरशिप रोल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन आर्म स्ट्रगल्स, ये आपको इन सबको बताना है। देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन है, जो कि आपका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके टोटल इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको 2 के ऊपर किन्हीं 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फर्स्ट है आपका जातिवाद विरोधी आंदोलन। तो ये आपका जातिवाद विरोधी आंदोलन क्या होता है आपको बताना है। तो ये देखिए आपका जातिवादी विरोधी आंदोलन, ये आपको इसमें बताना है कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ इसका, ये आपका है। एंड देन इसके बाद आपका है ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, एंटी कास्ट मूवमेंट, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी, ये आपको सब बताना है। देन इसके बाद आपका बी है, जो कि मध्य वर्ग का उत्थान। तो ये आपके इसके ऊपर बताना है, मध्य वर्ग का उत्थान, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ये आपको बताना है। देन इसके बाद आपका ये क्वेश्चन होगा सी, जो कि साम्यवादी का राष्ट्रीय राजनीति में योगदान। तो इसके ऊपर आपको ये आपका सी क्वेश्चन हो गया, साम्यवादी का राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या योगदान रहा है आपको बताना है, जो कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोशलिस्ट इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो ये आपका सी क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर आपको ये भी लिखना है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ आगे। एंड देन इसके बाद आपका डी है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो ये आपका क्विट इंडिया, इसका प्रस्तावना लिखेंगे, इसके क्या क्या पृष्ठभूमि थे, आंदोलन की कैसे शुरुआत हुई, आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसके बाद आंदोलन का कैसे दमन हुआ, आंदोलन के क्या परिणाम रहे। देन इसके बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन, लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश, रिजल्ट एंड इम्पैक्ट क्या रहा इसके, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। एंड देन इसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये आपका 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हो गए। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर से अच्छे से आपको करके जाना है। ये क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि आपको डिफाइन कॉलोनियलिज्म एंड एग्जामिन लिबरल एंड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव टू द स्टडी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो इसमें आपको उपनिवेशवाद को परिभाषित करना है, एंड भारत में उपनिवेशवाद के अध्ययन में उदारवादी एवं उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करना है। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, जो कि भारत में राष्ट्रवाद में मार्क्सवादी एवं उपाश्रित उपागमों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको बताना है, डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या क्या मार्क्सवादी के जो आपके उपागम थे उसके आपको बताना है। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि उपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में मोंटेग्यू का चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का तुलनात्मक विवरण करना है। तो इसके अंदर आपको तुलनात्मक विवरण करना है इस क्वेश्चन में। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि द रेंट सीकिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश राज हैड एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी, कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ब्रिटिश राज के लगान उगाही उन्मुखी कृषि नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था, आपको इसके ऊपर टिप्पणी करना है। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि द 1857 वॉर वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्कस। जो आपका 1857 का वॉर था, यह आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको आपको डिफाइन करके इसको आपको बताना था। एंड आपका सिक्स क्वेश्चन है, जो कि डिस्कस द प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ स्वदेशी एंड द रेडिकल्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी और रेडिकल के कार्यक्रम और रणनीति पर आपको चर्चा करना है इस क्वेश्चन में। एंड देन इसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन है, जो कि इवेलुएट द रोल ऑफ गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल विद द स्पेशल रेफरेंस टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के विशेष संदर्भ में आपको स्वतंत्रता संग्राम की जन्मदिन में गांधी की भूमिका का आपको मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी ऊपर में आपको बता रखे हैं। देन इसके बाद 8 क्वेश्चन है आपका, जो कि राइट एन ऐसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशलिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाजवादी के क्या क्या प्रभाव थे, इसके ऊपर आपको इस क्वेश्चन में निबंध लिखना था। एंड आपका 9th क्वेश्चन है, जो कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या क्या भूमिका था, ये आपको बताना है। तो इसका मैंने ऑलरेडी ऊपर में एक आपके आंसर्स करा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। एंड आपका जो 10th क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर आएगा, जिसके अंदर आपको किन्हीं 2 के ऊपर करना है। तो फर्स्ट आपका नेहरू रिपोर्ट, पूना पैक्ट क्या था,
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, पीजेंट मूवमेंट्स कृषक आंदोलन क्या था, आपको बताना है। एंड ये आपका क्वेश्चन है ये भी, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रूव टू बी द फर्स्ट मास मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन साबित हुआ, ये आपको बताना था। एंड ये आपका 1935 भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। एंड इसके संविधान के विकास में इसकी भूमिका और महत्व क्या क्या रहा, इसके आपको मूल्यांकन करना है। तो देखिए 1935 एक्ट मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके 100% सिलेबस कवर है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइएगा। एंड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका और महत्व की आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है। एंड ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, कुछ प्रमुख किसान आंदोलन के उदाहरण के सहित आपको बताना है। जो आपके किसान आंदोलन जिसके अंदर गांधी जी भी काफ़ी आंदोलन किए थे। एंड ये आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो सांप्रदायिकता के उदय और प्रसार के लिए उत्तरदायी क्या क्या कारक थे, ये आपको बताना है। एंड ये आपका नेक्स्ट है, जो कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया है, जिसके अंदर आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स। ये क्वेश्चन ऐसा आपके एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका लास्ट 10th क्वेश्चन होगा, तो जिसके अंदर आपको डिफाइन करना है लखनऊ पैक्ट क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बताना है। एंड ये आपका सी है, फर्स्ट आपका ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया, भारत में आदिवासी विद्रोह। एंड डी है आपका यूज दिस साउंड रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट क्या था, आपको ये बताना है। सॉरी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंग्लिश मीडियम में गलत है, तो ये आपका क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट, जो आपको नेहरू का रिपोर्ट था वो क्या था, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। एंड इसके जो कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने करने के लिए दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप करने के बाद आपको 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस देखने को भी मिल सकता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप एग्जाम के बाद जब आओगे तो जरूर वीडियो पे द्वारा आप कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस आपको मिले हैं। इसका मैं आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो इन क्वेश्चंस को एंड इसके आंसर्स को। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन करके ये नोट्स को ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।